नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक हॉट सीट है नारनौद। इस सीट पर पिछली सरकार में जो पहला कार्यकाल था मनोहर लाल खट्टर का, उसमें वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु। नारनौद में जब हम पहुंचे, हॉट सीट नारनौद में, तो इस हॉट सीट में हरियाणा का पहला मैं हॉट गांव आपके सामने ला रहा हूं आज। यह गांव कैप्टन अभिमन्यु का अपना गांव है और इस गांव का नाम है खांडा। इस गांव की पहचान कैप्टन अभिमन्यु से नहीं है, इस गांव की पहचान है चौधरी सूरजमल से। उनके बेटे मंत्री रहे जसवंत सिंह साहब और उनके पुत्र यानी चौधरी सूरजमल के पौत्र जसपाल जी अभी भी हैं, खांडा में रहते हैं, खांडा के लोगों के बीच रहते हैं। एक खबर हमारे पास आई, आज खांडा बेवजह नहीं आया, हमारे पास वो वीडियो भी है। एक खबर आई जो परिवार कांग्रेस से दशकों से जुड़ा हुआ है, उस परिवार के पास कुछ लोग आए। अब वो किसके लोग थे, किसके गुर्गे थे, आप समझ सकते हैं। उनको कहा गया कि कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। खांडा गांव में, ये खांडा गांव बहुत बड़ा गांव है, 8,500 से ज्यादा शायद मतदाता हैं, मैं लोगों से समझूंगा अभी। इस गांव में एक पंचायत सा माहौल बन गया है और अगर मैं सीधा सपाट कहूं तो कैप्टन अभिमन्यु के गांव में ही एक बगावत की चिंगारी है, खिलाफत की चिंगारी। लोग कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं कैप्टन अभिमन्यु के गांव में। हम समझते हैं हुआ क्या है, क्या मिजाज है इस गांव का। हरियाणा का मैं पहला हॉट गांव कह रहा हूं, हॉट सीटें आपने बहुत देखी, हॉट गांव, उस गांव का मिजाज क्या है। गांव में जो लोग हैं जी, आपका नाम? राम मेहर सिंह। राम। एक बात और बता दूं, मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा, मैं एक बात होती है, जाति के बगैर हिंदुस्तान की राजनीति समझ में नहीं आती है। जाट किसके साथ है, और 10 साल में तो जाट बनाम नॉन जाट, ये विभाजन जो करवाया गया हरियाणा में, इसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे। दलित यहाँ पर कौन है, उनका क्या रुख है, रुझान है, जाटों का क्या रुझान है, बाकी और यहाँ पर सर्व समाज की बात होगी, एक जाति की बात नहीं होगी। जी, आप किस जाति से? हम जाट जाति से हैं। यहाँ पर क्या जो खबर हमें मिल रही है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर चुनाव में खांडा गांव में कांग्रेस का सहयोग करने से रोकने की कोशिश की है, क्या मामला था और क्या मिजाज है इस गांव में, क्या हो रहा है? देखिए, हमारा जो भाई है जसपाल, डॉक्टर जसपाल सिंधु, ये हमारे परिवार से बिलोंग करता है। उनकी वीडियो हमने देखी। हम पहले भाई कैप्टन साहब के साथ थे। हाँ। और कदे इसके साथ रहे जब से आया है। वो वीडियो देख के हमारे दिल पे आई कि एक भाई जो इतना नरम है, इतना बढ़िया खानदान था, और उसको गिराने की कोशिश में कि तू गांव में नहीं आ सकता, तू इनके साथ नहीं लग सकता। ये देखा तो हमने भाई जसपाल को कहा, भाई तू आप कल गांव में आओ। वो कौन थे ये ऐसा बोलने वाले, कल ना हमको भी कहेंगे भाई तू इसकी वोट नहीं दे सकता, ये बहुत गलत था। तो उस वीडियो को देख के हमने पलट दिया। हम कैप्टन को नहीं जानते, हम भाई जसपाल को जानते हैं। भाई जो आदमी घमंड आके ऐसे करवाता है, वो इसके लायक नहीं राजनीति के। ठीक है ना, वोट मांगो, खुद जाओ, प्रेम से मांगो, अगला देगा ना देगा वो उसकी मर्जी की बात है। जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, ये उसका अधिकार है। वोट देना और किसको देना उसका भी अधिकार है, किसी को बता नहीं सकता। ठीक है ना, अपनी मर्जी से देगा वो, किसी के उससे नहीं। और जो डराने की कोशिश करता है, हम तो कहते हैं हम कोई डरने वाले नहीं है। हमारा भाई जसपाल कोई डरने वाला नहीं है। जिसमें भी जो ताकत हो, देखना मैं तो बोल दिया था, आओ भाई जसपाल, हम आपका कहना पूरा सम्मान करेंगे। और उनको देखा, उनका कह रहा था कि हम माइक खोस लेंगे, हम झंडा नहीं फहराने देंगे, हम देखते हैं। लेकिन हम कैप्टन के साथ थे और आज कैप्टन के साथ नहीं, हम भाई जसपाल के साथ हैं। जब हमारा भाई जसपाल जिसके साथ है, हम उसके साथ खड़े होंगे। ये इलेक्शन भाई जस्सी का नहीं, ये जसपाल का हो गया। आज एक खांडा खेड़ी के अंदर माहौल देख लो आप। हमने तो देखे सबके साथ बात करी है, सब यही कह रहे हैं। बाकी आपके सामने है। ये चुनाव अब जस्सी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका नहीं होकर के चौधरी सूरजमल के परिवार के उनके वारिस या पौत्र, अब जो है उनके पौत्र पर आ गया है। और कैप्टन अभिमन्यु के गांव में आखिर कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ क्यों अब आप लोग खड़े हो गए? क्या एक धमकी ही वजह है या और भी कुछ अहंकार दिखा?
धमकी कोई वजह नहीं जी, वह बात है गुआंढिया ने बतेरा साथ दे लिया, गढ़ गुआंढी भाई का साथ दे लिया जी। हाँ। कोई बात को 29 मौका दे लिया, इसकी वो देख लिया, हम भाई ने मौका देवाएंगे जी। बाकी जसपाल है जी, जसपाल के साथ हम कांग्रेस ने वोट देवाएंगे, बस इतना है। कांग्रेस, ये मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैप्टन अभिमन्यु का गांव, और इसको बड़े गौर से देखिएगा, ये हरियाणा का मिजाज मिलेगा। मुझको लगता है हरियाणा के सबसे बड़े गांव में से एक होगा ये खांडा गांव, और बड़ा फेमस है जी। आप तो बिल्ला भी लगाए हुए हैं, मैं भी जस्सी, ये मैं भी जस्सी अभिमन्यु के गांव में, ऐसा कैसे हो गया? और मैं चमार भी हूँ खांडा खेड़ी से। हाँ? चमार, हाँ, चमार जाति से हूँ मैं। और जो या गलत भाषा बोली गई थी, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं मानता हमारा समाज। हाँ। हम जस्सी के साथ हर कांग्रेस को 52,000 वोटों से जिताने का काम करेंगे। आया जो बात कही थी ना चमारी या ये देखिए अपने, मतलब हमने नहीं पूछा है, अपने आप इन्होंने कहा कि मैं दलित हूं और जस्सी के साथ हूं। अभिमन्यु से नाराजगी क्यों है? अभिमन्यु से कोई नाराजगी नहीं है। हाँ। ठीक, जसपाल भाई को गलत बोले वहाँ पे। हाँ। ठीक, हमारा सारा गांव आज जसपाल सिंधु के साथ है। एक धमकी और चुनाव खराब। यहाँ पे युवा हैं, अभी मैं युवाओं के अलावा बुजुर्गों के पास चलूंगा। गांव के बगल, इस जो हम बैठे हैं चारों तरफ मैं दिखाऊंगा, एक बार कहिए जो है कैमरामैन दिखाएं, एक बार पूरा तस्वीर दिखाएं। बगल में बुजुर्ग बैठे हैं, अभी उनके पास भी चलेंगे। थोड़ा पहले युवाओं का मिजाज समझते हैं, युवा ही देश की तस्वीर बदलेंगे। जी, आप किसके साथ हैं? हम तो भाई जसपाल के साथ हैं जी। यानी ये चुनाव अब जसपाल बनाम कैप्टन अभिमन्यु, नारनौद का चुनाव खांडा गांव में सिमट गया है। इस गांव में पूरा नारनौद का चुनाव अब खांडा गांव में हो रहा है। खांडा गांव के ही कैप्टन अभिमन्यु, खांडा गांव के ही जसपाल। जी जी, नमस्कार जी, आप किस जाति से हैं? मैं जाट जाति से हूँ। जाट, जाट कैप्टन अभिमन्यु भी हैं? जाट दस्सी भी है, सभी। ये यहाँ पर कोई जाति नहीं देखी जाती। हाँ। जो काम करेगा आदमी उसके साथ अच्छा, चलिए नाराजगी के अलावा मुद्दे की बात करें। 10 साल से भाजपा की सरकार है, आखिर क्या नाराजगी है कि आप लोग एकाएक कांग्रेस के साथ खड़े हो गए? बीजेपी ने कोई जाति नहीं छोड़ी, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। हाँ। कोई कर्मचारी नहीं छोड़ा, जवान किसान जमींदार सब कुछ सड़क पर लाके खड़ा कर दिया इन्हें। जहाँ कर्मचारी की बात है, कर्मचारी भी पीटा, सरपंच है सरपंच पीटे, किसान है किसान को इतने कागज दे दिए। किसान उनको 99% अनपढ़ है, जमींदार है, उनको वो कागज नहीं पूरे होते। कभी कहते हैं ऑनलाइन करवाओ, कभी कहते हैं कुछ करवाओ। हम कैप्टन साहब से नाराज नहीं है, हम बीजेपी से नाराज है। जो इनकी ये रणनीति है ना, ये आम जनता हमारी इंडिया की है ना, जो भी जनता है तकरीबन जो जमींदार वर्ग है, इसमें सबसे ज्यादा अनपढ़ आदमी है। और ये जो आदमी दिल तय लगते हैं किसी के साथ भी लगो। हम आज इसी वजह से है ना बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी की नीतियों से नाराज हैं। कैप्टन अभिमन्यु से कोई नाराजगी नहीं है, हम भाई जस्सी के साथ हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए, जसपाल जी तो बड़े परिवार, उनका परिवार, उनके दादा, उनके पिता इस प्रदेश के बड़े नेता रहे। आपको डर नहीं लगा आप लोग एकाएक जो है कैप्टन के खिलाफ खड़े हो गए? डर किस बात का लगेगा जी, जब एक तो आप खुद कह रहे हैं चौधरी सूरजमल का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, हम तो उसके साथ लग रहे हैं। डर किस बात का, जो सबसे बड़ा परिवार हम तो उसके साथ हैं, तो डरेंगे कैसे? आज तो ताकत में कैप्टन है। नहीं, ताकत नहीं, ताकत गांव में है। ताकत गांव में होती है, समाज में होती है। ताकत किसी एक आदमी में ताकत नहीं होती। ताकत तो जसपाल में भी खूब है, ताकत तो ये जितने बैठे सब में है। ताकत है जब ये सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं। हम जो सरकार है ना, किसान के, मजदूर के, सरकारी नौकरी, हर वर्ग के खिलाफ जो सरकार है, अब जो बीजेपी है, हम उसके खिलाफ हैं। चलिए, डर एक हरियाणा के मिजाज में एक बात है, धमकी अगर दिया किसी ने तो उस समझ लो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया, और यहाँ पर तो कुल्हाड़ी पे पाँव मार लिया है। जी, किसके साथ? आप तो टोपी भी कांग्रेस का लगाए, किसके साथ तो पूछना ही बेकार है। किसके साथ? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैं जसपाल भाई के साथ हूँ, डॉक्टर जसपाल सिंह। अच्छा, ये कैप्टन अभिमन्यु, यहाँ पर कुछ 5-7 गुंडे हैं जो किसी भी समाज के बच्चे को उठाते हैं, घर पर किडनैप करते हैं, पीटते हैं ऐसी समाज के लड़के को, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं तो पुलिस वाले करते नहीं। उसके बाद ये फिर वहाँ से इसका रफा दफा करा देते हैं। अगर कोई एक्ट लगती है तो उसको रफा दफा कराने में भी
मेन भूमिका निभाते। किसी जाति मतलब वाले समाज के अंदर ऐसी समाज है यार, उसकी मदद नहीं करते। आप किस जाति से हो? मैं जाट से हूँ। अच्छा, ये बात जो बड़ा गंभीर आरोप है, बड़ा गंभीर आरोप है। कोई एससी समाज से है यहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, मैं पहले आप आगे आओ। ये अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों को उठा लेते हैं, फिर बाद में उनका समझौता कराते हैं। ये क्या मामला है? तो बड़ा गंभीर आरोप है अपने गांव में। ये जी मतलब मैं धानक बिरादरी से हूँ जी। हाँ। ये अपने भाई महाराज जसपाल संधू, हम उसके साथ हैं, उसकी मदद ज्यादा वो करी हमें, उसके करके हमें अपने जस्सी पेटवाड़े के साथ मतलब लगे। फिर कैप्टन साहब ने गाँव में किमें नहीं करे हमारे जाति का जी, धानक समाज से नहीं। ये अभी जो कहा उन्होंने कि इस बारे में इस बारे में, हाँ, ये क्या है ये मामला कि बच्चों को उठा लेना, पुलिस में फंसाना जी। मेरा भाई था छोटा। हाँ। तो मेरा भाई झूठा आचारी में पुलिस ने ऐसा काम किया था, तो उन्हें हम सारा कुनबा लेने वाला काम कर दिया था। भाई जस्सी ने मेरी मदद करी थी, उसके सुरदान उसके साथ हूँ मैं, और हमारा बचाने वाला ना तो हमारा कैप्टन आया मेरे पास, ना हमारे हाथ भी जोड़े। कैप्टन तक हमारी कोई मदद नहीं करी, कोई कसूर नहीं। छत्ती बिरादरी हमारे साथ है, जो जाट जिम्मेदार है। हम आज तक गाँव में किसी की अठन्नीते की भी चोरी करूँ, हम जिम्मेवार हैं इस बात का। आज भी हमारी गलती नहीं है। चलिए, ये दादा भी कह रहे हैं कि जबरन फंसाया गया था। क्या है ये मामला? ये यहाँ पर तो बहुत सारी, हम तो एक मामला लेके आए थे, यहाँ पर तो कैप्टन से लोग बहुत परेशान हैं। ऐसा है जी कि मतलब ये भी भाई है, जाट भी भाई है, धानक भी भाई, सब भाई है। लेकिन भाईचारा खराब करने के लिए इसके छोटे भाई को सफेदों से उठा लिया CIA ने, और 4 दिन तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया, न कोई FIR दर्ज करी, न कोई आगे चलान कटा। उसको अच्छी तरह तोड़ दिया, मतलब खान पीने जोगा नहीं रहा वो। लास्ट में रिजल्ट आया कि वो बेकसूर निकल गया। अच्छा, बेकसूर को उठा लिया था? हाँ, बेकसूर था वो, और पूरा गांव कह रहा है। कई मामले हैं, मुद्दे यहाँ पर कई हैं। दादा जी नहीं, हाँ, कोई नहीं, सब लोग सब बोलेंगे। हाँ, ये आप लोग जो ये धमकी वाली बात आ रही है, मैं जब से गांव में पूछते हुए घुसा, फिर मेरे पास वीडियो आया, मैंने वीडियो देखा। उसके पहले आप लोग कांग्रेस के साथ थे या इस धमकी के बाद आप लोग? धमकी के बाद। उसके पहले कैप्टन के साथ थे? उसके पहले हम न्यूट्रल थे। न्यूट्रल कहीं नहीं थे। जसपाल की टिकट की बाट देखा थे, 70% गाँव होल्ड पे था। हाँ। पूरा गाँव होल्ड पे था। हाँ। कोई किसी के साथ नहीं था। जो कैप्टन साहब के थे परिवार से थे वो तो उसके साथ थे ही, बाकी पूरा गांव होल्ड पर था। कांग्रेस पार्टी की टिकट की बात देखा था। वैसे में हम किसान आंदोलन से रिलेटेड हैं, हमने तो वैसे भी समर्थन कांग्रेस पार्टी का ही कर रखा है। ये जिला प्रधान है भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, छजुराम गणगस, ये भी मेरे साथ था। तो हमने जब पता चला जसपाल के साथ ऐसे हुआ है, तो हमने उसी टाइम से जसपाल के साथ लिंक बढ़ाने शुरू कर दिए। मैं जसपाल, हम तेरे साथ, हाँ, तेरे माइक का अगर कोई आंगली उठाने की हिम्मत करेगा तो हमारे ऊपर आंगली उठेगी, ये सच्चाई है। तो वो तो कोई बात नहीं थी, वो इनका परिवार का मामला था। मगर जिसने वो धमकी दी आ जाना, हमने उनको बोल दिया था मैं बिल्कुल आएगा भाई। जसपाल की भी प्रेस है, कैप्टन अभिमन्यु की भी प्रेस है, यहाँ कोई भी आ सकता है। सबका मान सम्मान करेंगे हम, चाहे कैप्टन आओ, चाहे जस्सी आओ, चाहे जसपाल आओ, सबका मान सम्मान होगा। गांव में आज तक किसी का मान सम्मान नहीं कराया, ऐसा नहीं हुआ है। एक दो भाई ने और आरोप लाया था, एक नारनुंद का भाई नु बोला खंडाड़ा ने ताला मार दिया प्रेस के। हमारी प्रेस का तो वैसे कुत्ते काते कौन चढ़े हैं, बस लैटरिंग जाके उसको साफ नहीं करते, इसलिए उसका सामान भी ज़्यादा, उसको ताला लगा देते हैं। मगर जो भाई भी आता है वो इन्फॉर्मेशन दे देता है कि भाई ये ताला खोल दिया जाए, तो ताला खोल देते हैं। वहीं बाजू में प्रेस की चाबी है। तो ऐसे ऐसे इस गांव के ऊपर गलत आरोप एक दो बार और भी लगे हैं, लेकिन यहाँ सबका मान सम्मान होता है, चाहे कैप्टन आओ, चाहे जस्सी आओ, चाहे जसपाल आओ। लेकिन जसपाल से तो हमारा विशेष प्रेम है, वो हमारा परिवार का हिस्सा है। और इस गांव का जो आज देन है ना, तो चोई सूरजमल की देन है, और उस परिवार के ऊपर कोई आंगली उठाए हम हमारे सहन नहीं होगा। तो क्या है, आएंगे जसपाल गांव में खंडा? बिल्कुल आएंगे जी, बिल्कुल बुलाएंगे हमें। और कोई रोका तो हम जिम्मेवार हैं, हम वहीं, हाँ, रोका कैसे, रोक नहीं सकता। हम उसके साथ खड़े हैं,
तो हम हाँ इनसे पूछो। हाँ नहीं बोलो, आप बोलो, बिना डरे बोलो। क्या आपको डर लग रहा है क्या? कैप्टन से डर रहे हो आप? नहीं डर रहे, नहीं डर रहे। तो फिर बोलने में क्यों झिझक रहे हो? नहीं डर रहे, मैं कहने लग रहा जसी को देंगे वोट, जसपाल के साथ है। अच्छा, जसपाल के साथ। एक लाइन से कुर्सी पर, एक बगल में जाट, एक बगल में दलित, ये समाज है हरियाणा का। आज की तस्वीर में दिखा रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या है आज का यहाँ खांडा का माहौल? खांडा का माहौल बहुत बढ़िया है जी, और हम भाई जसपाल के लिए खड़े हैं। ठीक है, हमारा भाईचारा बहुत अच्छा है गाँव में, हर बरादरी का। लेकिन कुछ अतत्व सामाजिक अतत्व इंसान जो हमारे समाज को खराब कर रहे हैं, कुछ गंदा बोल के, हम उनके खिलाफ हैं, ना कि अपने भाईचारे के खिलाफ। ना हमें भाई अभिमन्यु से कोई मरोड़ है, हमें तो जो आदमी गलत करता उसके खिलाफ है। हमें न्याय के पक्ष में, और आज न्याय हमारे भाई जसपाल के साथ खड़ा है, हम उसके साथ हैं। चलिए भाई जसपाल, अब जरा कुछ बुजुर्गों की तरफ। हाँ, कल है ना, खड़गे जी ने, माननीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के, उन्होंने कल एक घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक गारंटी दी है कल, वे जितने 750 जितने किसान शहीद हुए हैं सबके घर में सबको मुआवजा मिलेगा और एक सरकारी नौकरी, गारंटी दी है ये। तो हम बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हैं, इसलिए खड़गे जी ने ये बहुत अच्छा काम किया। इससे पूरे किसान बहुत खुश हैं, किसान समाज में इससे बहुत खुशी की लहर है। वे जितने किसान आंदोलन में शहीद हुए थे सबको एक सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाएगा। गाँव में लोग जागरूक हैं। खड़गे जी की बात खांडा गांव तक पहुंच चुकी है और आपने उस पर मुहर लगते हुए देखा, तालियां गूंजने लगी यहाँ पर। जब बुजुर्गों की तरफ कुछ चलते हैं गांव के। ताऊ, क्या है ये धमकी उमकी चल रही है आपके गांव में? कभी ऐसा हुआ था पहले? भाई इससे पहले तो कदे होया नहीं था। इब्बे सुनने लग गया, मैं धमकी दे क्या इसे? ये अच्छा काम नहीं है। एक दूसरे भाई के घर पर जाके धमकी देना कोई अच्छी बात नहीं है। और हमने तो भाई ईशा कैप्टन से, ईशा जसपाल से, हमारा सारा गांव एक से बहुत प्रेम से, ये राजनेता से नहीं, ये अटूपाट करे हमारे जात बरादरी की, और हमारा 36 जात का बढ़िया प्रेम से। अच्छा, कैप्टन को आप लोग गांव के पुराने बुजुर्ग हो, कैप्टन को आप लोग समझाए नहीं कि ये गलत बात है भाई? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। हाँ। नहीं बात हुई हमारी। लेकिन कैप्टन से नाराजगी नहीं है, बीजेपी से हमारी। अच्छा, बीजेपी से नाराजगी है। चलिए, बीजेपी से नाराजगी की बात है। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की। पक्का है? कितनी सीट आ रही है? सारी आऊंगी। सारी आ जाएंगी? सारी है, जितनी भी है सारी आऊंगी। 90 है? 90 में 90? 92। 90 में 92? 92। अब ये असली हरियाणा का मिजाज में जब से घुसा हरियाणा में यही खोज रहा था। हरियाणा के लोग मौज में रहते हैं, दुनिया की परवाह नहीं करते, न धमकियों की परवाह न दुनिया की परवाह। 90 में 92 सीट। 90 में 92 कैसे आ जाएगी? 80-85 सीट आएगी। 80-85 सीट आएगी। 80-85 सीट आएगी। इधर दादा बता रहे हैं कैसे आएगी। हाँ, एक दखल ले ले कोशिश है, दूसरा प्रांत में खोज ले आगे। अच्छा, दूसरे प्रांत में का और हरियाणा में पूरी आएगी तो फिर क्या छोटा जाए। ठीक है, वही सरकार आएगी। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री हुड्डा। हुड्डा? हाँ। चलिए, मुख्यमंत्री भी तय कर चुके हैं यहाँ पर लोग, हुड्डा को मुख्यमंत्री। हाँ हाँ हाँ, देखिए गांव के बुजुर्ग लोग आ रहे हैं। ताऊ, क्या है आपके गांव माहौल खांडा में? खांडा का है, आत का। हाँ, कांग्रेस का। कौन सा माहौल है? 10 साल से तो भाजपा है, करिए बहुत विकास किया है। कुछ नहीं किया। हाँ, है कुछ नहीं किया, एक किया है। मैं बताऊँ आपने, जो किसान का आगे लाई ने, इन भाजपा ने लाई। हाँ, इसलिए नाराज है। हाँ, बस। हाँ, क्या बताओ अब? क्या काम बहुत बढ़िया करे जी बीजेपी ने, सरकार ने बहुत अच्छे पानी लगाए हैं, नहरों में मौज हो रही है, पानी देने, बिजली पूरी दे रहे हैं। वो ठीक है, माहौल खराब हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है, जो पढ़े लिखे बुद्धिमान है नहीं, वह वोट कैप्टन को देंगे जी। मेरे तो विचार ही हैं, और पब्लिक जैसे चाह कर लेगी। अच्छा,
कैप्टन, आपके गांव में कैप्टन के खिलाफ जो है एक माहौल इसलिए है कि कैप्टन ने यहाँ पर धमकी भी दी है, यहाँ गांव के ही एक सबसे पुराने परिवार को। नहीं, किसी को धमकी नहीं दी हमने, अपने कानों नहीं सुनी किसी से भी। अच्छा। और झूठ बकाई कर दें तो के कैसे का। चलिए, बढ़िया नेता है। हाँ ठीक है, चलिए। खांडा गांव कैप्टन का गांव है, कम से कम एक आध लोग तो खांडा में कम से कम हैं कैप्टन के साथ। विकास किया जी, नालियां का, पक्की सड़क देख लो, गलियां देख लो, सारे बढ़िया काम कर रहा। अब आपके भी बुजुर्गों से हम समझते हैं कि कितना किया है। इधर बुजुर्ग हैं गांव के, इनसे जरा बात करते हैं। आइए जरा इधर आइए। दादा खांडा में किसको जितवा रहे हैं आप लोग? जर्सी ने। सुनने में आया है कि यहाँ पर धमकी उमकी भी दी गई है। दे दियो, हमने कोई नहीं बेरा कोई नहीं। अच्छा, लेकिन इस गांव में कैप्टन अभिमन्यु का गांव है और जस्सी के साथ आप लोग हैं। अब कैप्टन के गांव में ही कैप्टन के खिलाफ क्यों? काम को नहीं करे होंगे, जात होंगे जो मन्ना के बेरा। हाँ। अच्छा, चलिए जरा मैं इधर आता हूँ। दादा इधर आओ भाई, कैमरामैन इधर आओ। दादा किसको जितवा रहे? जरसेना। और हरियाणा में किसकी सरकार बनवा रहे? उठाएगी। कितनी सीट आ रही? बटरिया हमारी 10 सीट है। को काट रहे, मोल ले लेंगे हमें जाट। हाँ, ले लेंगे बोले। नहीं, 90 में कितनी तक पहुंच जाएगी कांग्रेस? कितनी पहुंचेगी भाई? 70 है। तुम्हें कैसे रहेगी महाराज? मांग वोट कर दे लेंगे सरकार। आपकी कितनी उम्र है? मेरी जो तेरी हो रही, मैं सरकार में हो रहा हूँ परसेंट का। इतनी सीट ले लेंगे। जितनी उम्र उतनी सीट। हाँ बिल्कुल, सरकार बनावांगे। ये जो है ना, कल के बाद जो खड़गे जी ने जो ये गारंटी दी है ना, इसके बाद किसानों में, किसान समाज में, इसमें जो किसान का मेरा सारे हर वर्ग में बहुत खुशी की लहर है। ये जो खड़गे जी की गारंटी है, 750 किसान जो शहीद हुए उनके घरों में मुआवजा और नौकरी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनते ही पहली मोहर इसके ऊपर लगाएगा। तो इसमें एकदम हमारा पुल खराब कर रखा है। इसी पहाड़ की कर दिया, एकदम पुल फटवाऊंगा। उड्डा बंदी ने मारा चले धंधा पुल पे, साइकिल लेगी कौन चले धंधा मारा क्या करे जी। और फिर गर्रा में नहीं दिया भाई वोट, हम बेचते देखो नहीं वोट ने। डॉक्टर जसपाल जिंदाबाद, डॉक्टर जसपाल जिंदाबाद, डॉक्टर जसपाल जिंदाबाद। देखिए माहौल ये प्रत्याशी जस्सी हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि इस खांडा गांव में ये मुकाबला जसपाल वर्सेस कैप्टन हो गया है मामला। किसके साथ हैं आप लोग? बिल्कुल क्लियर कट कांग्रेस। और जस्सी जो है ये बहुत अच्छी वोट लेकर के जीतेगा। और मैं 78 साल का हो गया हूँ, ये 78 पार सीट जाएंगी कांग्रेस की और भूपेंद्र हुड्डा सीएम होगा। यानी जितनी उम्र है उतनी सीटें लोग बता रहे हैं। दादा अरे आप भी अब बता के जाओ। बता दी वही बात अपनी, वही है। तो उनकी उम्र 78 है, आप मेरी 72 है। अच्छा 72 है। 4 नतीजे हो गए। 4 मोल ले लेंगे। फुल बहुमत की सरकार है, पूरी बहुमत करांगे। 4 मोल फुल बहुमत की सरकार, फुल बहुमत। बेधड़कन निर्दलीय की भी जरूरत नहीं है। निर्दलीय की भी जरूरत नहीं है भाई यहाँ पर। हाँ मैं बताऊंगा। हाँ चलो। 70 सीट कांग्रेस की आऊंगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र उदय भांजिया के नेतृत्व में 70 सीट आऊंगी। और भाई जस्सी के साथ बढ़िया जिता के भेजांगे। गांव खांडा खेड़ी गया, जिसके साथ लग लिया उसको जिता के हटा रहा। यू गांव भाई पहली बार उठा। कांग्रेस पार्टी ने मजबूती जाए पूरी कांग्रेस पार्टी को। कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, नया छोरा है, भविष्य है। आने वाले टाइम में 10 साल कांग्रेस राज करेगी हरियाणा में और सेंटर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये हमारा वादा है।
ताऊ को बड़ी पुल की दिक्कत, नहर की कई दिक्कत बता रहे हैं, सब दूर हो जाएगी? सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। चौधरी सूरजमल ने 2 रोज भाई कढ़ाई हाड़े नहर कढ़वाई चौधरी सूरजमल ने फोड़ दूंगा सरकार अन्नी ने जब ये जल्दी चला मारी बाढ़ आई थी, उन्होंने छड़वा में चौधरी जसवंत सिंह ने खड़ा होके नाड़े रात में ड्रेन खुदवाई थी। यू गांव खड़ा पूछ ले जीरी छड़े तियाड़े रात में चौधरी साहब ने बंसीलाल चीफ मिनिस्टर था, रात माड़ा को खुदवा के ड्रेन और पानी कटवा था इस गांव का जीरी छेड़ा कर दिया है। ये वो गांव है नीचे से ऊपर टांग दे वो गांव है यू। यानी खांडा का मिजाज, चुनावी अगर गर्मी देखनी है तो आप खांडा में आइए, और खांडा नारनौद के नतीजे करीब करीब बताता नजर आ रहा है। नारनौद कांग्रेस पार्टी चलिए 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 चलो चलो भैया। हाँ, और भी एक आध लोग हैं जो छूटे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, इतना जो माहौल ये दिख रहा है एकदम एक तरफा, जो जितना मैं देख पा रहा हूँ, बाकी गांव के घरों तक तो नहीं जा पा रहा, लेकिन यहाँ पर इतने पूरा गांव करीब करीब यहाँ नजर आ रहा है। ये एकाएक इस गांव में ही, इस गांव से एक प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस के साथ क्यों ऐसा माहौल बन गया? देखिए, हरियाणा के अंदर जब लोकसभा चुनाव थे और यही आगाज आपने हिसार लोकसभा का जब चुनाव हुआ और जयप्रकाश ने नारायण से 45,000 की जीत ली, आज आपको ये नज़ारा दिखाई दे रहा है गांव खांडा खेड़ी के अंदर है कि यहाँ का प्रत्याशी होने के बावजूद भी गांव जस्सी का जो गांव में चौपाल में जो कार्यक्रम है उसके स्वागत के लिए इतना जो गांव उमड़ पड़ा है, तो ये आपको दिखाई देता है कि भाई हाँ, आज ये खांडा खेड़ी गाँव कांग्रेस को लाइक करता है। और सबसे बड़ा पसंद की वजह है कि इस गांव से जितने भी नेता निकले हैं, चाहे वो सूरजमल, चाहे वो उनके लड़के जसवंत, और उसके अलावा अमर सिंह और स्वरूप सिंह, ये गांव के विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे, उनके ऊपर आज तक कोई एक पैसे का भी दाग नहीं है। और उसकी ईमानदारी की जो मिसाल है, आज जो कैंडिडेट है हमारा नारायण से जस्सी के साथ पूर्व मंत्री जसवंत के लड़के जसपाल, डॉक्टर जसपाल जो लगे हुए हैं, वो उनको एक बहुत बड़ी ताकत देने लग रहे हैं। और जस्सी की जीत में एक बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर जसपाल की होगी कि आज खांडा खेड़ी गांव से आपको एहसास हो रहा है कि डॉक्टर जसपाल में कितनी ताकत है। ये गांव का हजूम जो उमड़ पड़ा है बड़ी तादाद में, ये डॉक्टर जसपाल की देन है कि आज तक उस परिवार पे, चाहे उसका दादा मंत्री रहा, उसका पिताजी मंत्री रहा, आज तक उनके ऊपर एक पैसे का दाग नहीं है। लेकिन राजनीति में जो लोग आते हैं वो घर बनाने के लिए आते हैं। 1996 में जब चौधरी जसवंत सिंह बिजली मंत्री थे तो बिजली का निजीकरण करने लग रहे थे बंसीलाल, और उस निजीकरण के विरोध में एक बार विधायक और मंत्री बनने के बाद कोई अपना पद नहीं छोड़ता, लेकिन पूर्व मंत्री जसवंत सिंह ने वो पद के ठोकर मार दी और ये कह दिया कि वे बिजली का निजीकरण कर दिया तो ये हमारे बेरोजगार युवा है, ये नौकरी कहाँ करेंगे। मतलब एक पद को त्याग करना, एक ईमानदारी की मिसाल देना पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे वो सूरजमल है, जसवंत है, स्वरूप है, अमर सिंह है, उनका एक नाम लिया जाता है बड़े शान से कि वे खांडा खेड़ी की शान है। और उस शान की वजह से आज ये गाँव जसपाल की वजह से आज जस्सी के साथ खड़े है। चलिए, बहुत आखिर में हमने इसके पहले सब सीधी सपाट बातें सुनी कि हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन क्यों हैं पूरा डिटेल आखिर में सामने आया, और इस गांव की पहचान क्या है ये भी आखिर में सामने आया। लेकिन आखिर में चलते चलते ना कोई नहीं कटेगी, किसी की बात नहीं कटेगी यहाँ पर। ये चैनल की भी पहचान इस गांव की है, यहाँ पे कटती कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं कटती, कोई बात कटने की बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि काट दिया जाएगा, कोई बात नहीं कटेगी। लेकिन मैं चलते चलते फिर एक बात एक लाइन में बता दूं कि कैप्टन अभिमन्यु के गांव में ही कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ एक चिंगारी है, और उस चिंगारी के पीछे उनके अपने ही कारनामे हैं।
क्योंकि जो खबर है, जो वीडियो मुझे भी दिखाई गई, जो यहाँ पर भी वीडियो सबके पास है, जहाँ पर मैं उसी गांव में खड़ा हूँ और इस गांव में खड़ा हूँ, कैप्टन अभिमन्यु के गांव में खड़ा होकर के रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे इस गांव के लोग गांव में ही उनके खिलाफ बगावत का माहौल है और ये नारनौद के नतीजे करीब करीब तय करने वाली बगावत है। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगली विधानसभा में। नमस्कार।